बोलिए उमापति महादेव की जय हो। आज का प्रसंग है शिवजी और पार्वती जी का विवाह और तारकासुर का वध। यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब राजा हिमांचल के यहाँ माँ पार्वती जी का जन्म हो जाता है, एक बार देवर्षि नारद जी राजा हिमांचल के घर गए थे। राजा हिमांचल और माता मैना जी ने नारद जी का स्वागत किया और राजा हिमांचल ने नारद जी से कहा, हमारी बेटी पार्वती के गुण दोष बताने की कृपा करें। हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी हाथ की रेखा देखकर बोलते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत पियहि प्यारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहि जे अब गुण दुई चारी। अर्थात आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, बस दो चार अवगुण हैं सो सुनो। जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असरेख। अर्थात इसके हाथ की रेखा बता रही है कि इसे योगी जटाधारी निष्काम अनंग अमंगल वेशधारी पति मिलेगा। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका उपाय बता रहा हूँ। नारद जी कहते हैं, जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पह मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दोसहु गुण सम कह सब कोई। भानु कृशानु सर्व रस खाई तिन कह मंद कहत कोई नाई। समरथ कहना दोष गुसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। अर्थात दोष मैंने बताए, वो सारे दोष गुण शिवजी में हैं। अगर शिवजी से इसका विवाह हो जाए तो दोष भी गुण के समान हो जाएंगे। जैसे सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ जल बहकर आता है। अनेक नदियां गंदी भी मिलती हैं, पर गंगा जी को कोई अशुभ नहीं कहता। मुझे कोई अपवित्र नहीं कहता, क्योंकि सूर्य अग्नि और गंगा जी समर्थ हैं। समर्थ को दोष नहीं लगता। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। अर्थात शिवजी समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी भाविहु मैट सके त्रिपुरारी। अस कह नारद सुमर हरि गिरजहि दीन आशीष। हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अर्थात नारद जी बोले, अगर तुम्हारी बेटी शिव के लिए तप करे तो शिवजी होनी को भी टाल सकते हैं। ऐसा बोलकर नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद देकर
भगवान का भजन करते हुए चले जाते हैं। मात पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। उर्धर उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अर्थात माता पिता को समझाकर हर्षित होकर प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष कमाए। कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। अर्थात 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन केवल जल और वायु का सेवन किया, कुछ दिन उपवास रहा। बेल पत्री मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि पर हरेऊ सुखानेऊ परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। अर्थात जो बेल पत्र पृथ्वी पर गिरते थे, सूखे बेल पत्र खाकर 3000 वर्ष तक उन्हीं सूखे बेल पत्रों को खाया। फिर सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पार्वती जी का नाम तब से अपर्णा पड़ा। अब पार्वती जी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। तब आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, भयहु मनोरथ सफल तब, सुन गिरिराज कुमार। पर हर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। अस तप काहू ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाश से ब्रह्मवाणी होती है, हे गिरजा आप धन्य हो, आपके जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तुम्हें अवश्य ही शिवजी मिलेंगे, ऐसी आकाशवाणी होती है। भगवान शिवजी सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। सप्त ऋषि पार्वती जी से आके कहते हैं, हे पार्वती तुम नारद के कहने में ना लगो। शिवजी के पास कुछ भी नहीं है, ना घर ना द्वार ना रिश्तेदार ना माँ बाप। भीख मांग भव खाही, ऐसे के घर क्या करोगी जाके। अजहु मान लो कहा हमारा, हम तुम कह बर नीक विचारा। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अर्थात हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर विचार रखा है। सारे दोषों से रहित सद्गुणों की खान, लक्ष्मी का स्वामी वैकुंठवासी। तब माता पार्वती जी बोली, सत्य कयहु गिरि भव तनुएहा, हट ना छूटे छूटे वर देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जारेऊ सहज न पर हर सोई। नारद बचन न मैं पर हरऊँ, वसही भवन उजरही नहीं डरऊँ। जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरहूँ शंभु न तोरहूँ कुंवारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जिहि कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। अर्थात पार्वती जी कहती हैं, हे ऋषिवर आप जो कह रहे हो वो सत्य है,
लेकिन मेरी हट हरगिज नहीं छूटेगी, चाहे देह ही छूट जाए, मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ सकती। चाहे मेरी देह छूट जाए, मेरा एक नहीं करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी या कुंवारी मरूंगी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिससे रम गया हो बस उसे उसी से काम है। दूसरी बार सप्तऋषि फिर आते हैं और पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, अब तुम्हारा क्या कहना है। कहा, हमार न सुने हूँ तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार प्रणय जार हूँ काम महेश। तब पार्वती जी बोली, हे सप्तऋषियों, तुम जो कहा हर जार मारा, सोयति बड़ अविवेक हमारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम तेहि निकट जाय नहीं काऊ। अर्थात जो आग के पास जाएगा वो भस्म ही हो जाएगा। गए समीप सो अवस नसाई, अस मन मत महेश की नाई। यह हर से मुनि बचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी हिनाय सिर, गए हिमाचल पास। अर्थात माँ भवानी को सिर नवाकर सप्तऋषि हिमाचल राजा के पास गए। लगन पत्रिका लेकर कैलाश आए। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बाँचकर सुनाई। देवताओं का सारा समाज हर्षित हुआ। लगे समारन सकल सुरवाहन, विविध विमान, होय सगुन मंगल सुखद, करहि अप्सरा गान। अर्थात सारे देवता अपने अपने वाहन विमान तैयार कर रहे हैं, शुभ सगुन हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। सारी शिव समाज बारात लेकर हिमाचल नगरी पहुंची। नगर निकट बारात जब आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब त्यागे। धीरज धरते हैं रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कजहि बचन भय कंपित गाता। अर्थात नगर के समीप जब बारात आई, अगवानी के लिए नगर के लोग गए। शिवजी की बारात देखकर वहां धीरज धरकर सयाने ही रुके। बालक तो अपने प्राणों को बचाकर भागे और घर आ जाते हैं। माता पिता ने पूछा, बारात देखी, कैसी है बारात, दूल्हा कैसा है। तब बालक कांपते हुए बोलते हैं, काहे की बारात है, या तो ये बारात नहीं, यह तो ऐसा लगता है कि यमराज की सेना है। दूल्हा बैल पर बैठा है, राख लपेटे है, नागों की माला है और मुंडों की माला है। इस प्रकार बालक वर्णन करते हैं बारात का। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा।
संग प्रेत भूत पिशाच जोगनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रयहि बरात देखत पुण्य बढ़ता कर सही। देखहि सोमा विवाह घर घर बात अस लरकन कही। अर्थात बालकों ने घर घर जाकर यह बता दी कि जो ऐसी बारात देखकर अगर जिंदा बचेगा तो मान लेना कि वो सचमुच बहुत ही पुण्य वाला है, किस्मत वाला होगा वो। इस प्रसंग से हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने का संदेश शिवजी ने दिया है। अगर कोई शुभ कार्य से निकले या कहीं यात्रा को जाए या किसी की बारात जा रही हो और रास्ते में कोई भी अपाहिज या नेत्रहीन या अमंगल भेषधारी मिल जाए तो लोग कहते हैं रुक जाओ, अपशगुन हो गया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर उनकी जगह हम खड़े होते और हमारी जगह वो खड़े होते और यही शब्द वो हमसे बोलते तो हमें कैसा लगता? पर इतना सोचने के लिए टाइम किसके पास है? बस इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए देवादिदेव महादेव ने आज ऐसी योजना बनाई और समाज के लिए ये संदेश दिया कि दुनिया वालों, मैं आज अंग भंग को, नेत्रहीन को, अशुभ भेषधारियों को बारात में ले जा रहा हूँ। शुभ विवाह में अशुभ लोगों की बारात ले जा रहा हूँ। आज देखना है कि बारात वापस आती है या बिन विवाह के संपन्न बारात वापस आती है या विवाह संपन्न होता है। अगर बिना ब्याह के बारात वापस हुई तो मैं इस अंधविश्वास को मान लूंगा, लेकिन अगर विवाह संपन्न हुआ तो इस अंधविश्वास का संसार से नामो निशान मिटाना होगा। बस यही कारण से शिवजी ने ऐसी बारात लाए और ऐलान कर दिया कि जो कोई आज तक कभी बारात नहीं गया हो, जिनका कोई मुंह देखना पसंद नहीं करते हो, जिनके नाम से लोग कांपते हों, जो अपशगुनों के भी अपशगुन हों, मैं उन्हें अपने पूरे परिवार सहित बारात में चलने का निमंत्रण देता हूँ। और शिवजी ने भी जानबूझकर ऐसा अमंगल भेष बनाया। तुलसीदास जी कहते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना। अर्थात जैसा दूल्हा है तैसी ही बारात बन गई। किसी के मुंह नहीं, किसी के बहुत से मुंह हैं, किसी के हाथ पैर नहीं, किसी के ढेर सारे हाथ पैर हैं। कोई बहुत मोटा, कोई बिल्कुल दुबला, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के ढेर सारी आंखें हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। अर्थात इतने अमंगल वेशधारी बारात में थे, यहाँ तक कि दूल्हा ने भी अमंगल भेष बनाया था, फिर भी देवी पार्वती और देवादिदेव महादेव का विवाह बिना कोई बाधा के संपन्न हुआ। और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर आ जाते हैं।
जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कयहु बखानी। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। अर्थात 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है और स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध करके तारकासुर को मारा और धर्म की विजय हुई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए उमापति महादेव।